स्वागत है आप सबका ATMM के एक और रिव्यू में। लापता लेडीज़, इस फिल्म के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लापता लेडीज़ एक ऐसी फिल्म है जो अनुशासन और समर्पण के साथ बनाई और व्यवस्थित की गई है। यह फिल्म स्टोरी वाइज और एनालॉजिकली अपने नाम लापता लेडीज़ को सही ठहराती है। यदि मुझे एक लाइन में कहना हो तो यह आज की बहुत सारी ट्रबल्स को पोर्ट्रे करने का ब्रेव अटेम्प्ट है। हालांकि समय बदल रहा है लेकिन गति धीमी है। कमिंग बैक टू द मूवी, फिल्म एक दुल्हन और दूल्हे की कहानी कहती है, जिसमें दूल्हे के जीवन में एक घटना घटित होती है जब वह अपनी शादी के बाद घर लौटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में संघर्ष करता है और रास्ते में दुल्हन की जगह कोई और आ जाता है। कोट अनकोट दुल्हन रिप्लेस हो जाती है, या फिल्म के टाइटल की भाषा में कहें तो लापता हो जाती है। यह सुनने में मज़ेदार और अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन यह इतनी होशियारी से, शार्पली और छोटे से टाइम में चित्रित किया गया है, पिक्चराइज किया गया है, ताकि कोई आलोचना ना कर सके, यानी क्रिटिसिज्म के लिए स्कोप नहीं ठहरा है यहाँ पे। ये कहानी में फिट हो जाए और फिल्म को स्टार्ट कर दे। उसके बाद फिल्म में कई ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते हैं। हर पात्र की अपनी उम्र और हर पात्र के अपने अनुभव की कहानी ये फिल्म सुनाती है, और यही स्क्रीन प्ले की सुंदरता है। उसके बाद फिल्म और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है और इस जर्नी के दौरान हर कैरेक्टर अपने अनुभवों को सुनाता है। यही इस फिल्म को आगे बढ़ाने में सक्षम रखता है और आपको सीट से बैठा के रखता है। स्क्रीन प्ले की शार्पनेस देखिए कि काफ़ी कैरेक्टर्स के तो नाम ही नहीं है मूवी में, वो बस मेन लाइन के कैरेक्टर्स के रिश्तेदार हैं, एंड दैट इज़ द ओनली सेंस। और इनमें से ज़्यादातर उम्र दराज लेडीज़ हैं। किसी की सम्मान को ठेस न पहुँचे, इसलिए ये कहानी चलती है एक काल्पनिक राज्य निर्मल प्रदेश में। अब स्टोरी जो लिखी है बिप्लब गोस्वामी ने, उसकी खासियत यह है कि ये फिल्म अपने सब प्लॉट्स में और डायलॉग्स में काफ़ी कुछ कह जाती है, और स्टोरी एंड डायलॉग्स में इस फिल्म के प्राण बसते हैं। ऐसी स्टोरी आज की डेट में लिख पाना बहुत ही बौद्धिक तर्क संगति का काम है। अंग्रेज़ी में इसे रैशनल इंटेलेक्चुअलिज्म कहते हैं। डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले स्नेहा देसाई के हैं, और डायलॉग्स ने कमाल किया है इस फिल्म में। कुछ डायलॉग्स तो बहुत ही सरकास्टिक हैं और सिस्टम की आज की स्थिति दर्शाते हैं। जैसे कि एक सीन है जब पुलिस किसी एक किरदार को पुलिस स्टेशन बुलाती है, तो किरदार पुलिस को बोलता है कि आपने जिसको बुलाया है थाने में, उसे थाने में आने से डर लगता है। तो सब डायलॉग आता है कि थाने में ऐसा क्या है जिससे डर लगता है, और ये एक डायलॉग हमारी आज़ादी के बाद से आज तक की सारी कानून व्यवस्था के बारे में बयान कर देता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में ये फिल्म बोलती है। अगर मैं ऐसी ही बारीकियों के बारे में बात करता रहा तो ये रिव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। सो बैक टू द मूवी। बेसिकली जो कैरेक्टर्स डिज़ाइन हुए हैं और डिफाइन हुए हैं, उस पर अच्छी खासी मेहनत की गई है। रोमिल जैन और रोमिल मोदी का काम इस संदर्भ में सराहनीय है। इस फिल्म के आर्ट डायरेक्शन को भी दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज एक काल्पनिक प्रदेश में होने के बावजूद भी ये ऐसा लगता है कि ये प्रदेश एग्जिस्ट करता है। बिकॉज जो बैकग्राउंड में जो एड्स लगाए गए हैं, जो हमको दिखता है निर्मल प्रदेश लिखा हुआ, वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लगता है कि हम भारत से बाहर कहीं पे बैठे हैं, एंड एक भी जगह पे मिस्ट नहीं है। गांव का परिप्रेक्ष्य भी एकदम गांव का ही लगता है। सो आर्ट डायरेक्शन को 100 में से 100 नंबर। इस फिल्म को थोड़ी सी और डेंसिटी देने का काम करता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है राम संपत का। उनका कॉमिक टाइमिंग अच्छा है, इससे हम पहले ही वाकिफ़ हैं। कटहल में हमने उनका काम देखा है, भूतनाथ में देखा है, और उनकी पहली फिल्म खाकी, उसको अब 20 साल पूरे हो गए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई कैरियर के 20 साल पूरे करने में। और इस फिल्म के अंदर जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही अच्छा है। वी वॉन्ट टू लिसन मोर फ्रॉम हिम। कमिंग बैक टू द कास्ट हुई है एकदम चेरी पिक्ड, जहाँ पे कैरेक्टर्स को सिर्फ यही सिखाना है कि पर्दे पे करना क्या है, कैसे करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि कास्टिंग एक्टर्स की हुई है, स्टार्स की नहीं। स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांता, नितांशी गोयल, छाया कदम, और चलिए बात करते हैं। स्पर्श श्रीवास्तव बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं। राजस्थान के होने की वजह से इनको लोकल डायलेक्ट को पकड़ने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी है और ज़ोर भी नहीं आया है, लेकिन उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस ये बताते हैं कि वो कितने वर्सटाइल कैरेक्टर्स को निभा सकते हैं। प्रतिभा रांटा को बहुत अच्छा लॉन्च पैड मिला है लापता लेडीज़ के रूप में। वो अब टीवी इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री के बेहतर प्लेन पर आ गए हैं। सो वी विश हर ऑल द बेस्ट। नितांशी गोयल का काम बहुत अच्छा है। स्टार्ट के 1 घंटे में थोड़ा सा कम स्क्रीन टाइम उनको मिला है, लेकिन स्टोरी उन्हीं के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, और सेकेंड हाफ में उनका काम बहुत ही अच्छा है। और जो
जो मतलब कैरेक्टर में वो घुसते हैं तो भाई साहब निकलते ही नहीं हैं। गीता अग्रवाल शर्मा इज़ द न्यू रीमा लागू ऑफ बॉलीवुड। आप उनकी लास्ट कुछ फिल्में देखकर ये जान ही गए होंगे, लेकिन काम उनका टाइप कास्टेड बिल्कुल नहीं है। जो रोल उनको दिया जाता है, जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस कंटेक्स्ट में उनको रोल दिया जाता है, शी ऑलवेज परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। अब फिल्म के 3 सरप्राइज क्रैकर्स की बात करते हैं। पहले छाया कदम, उनका कैरेक्टर बहुत ही प्रभावशाली बनाया हुआ है और उसे निभाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी है इस चीज़ को निभाने के लिए, लेकिन ओवरऑल उनका स्क्रीन अपीयरेंस बहुत ही शानदार है, ऑसम। सत्येंद्र सोनी, उनको तो ऑब्वियसली डायलेक्ट का तो उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ही इज़ फ्रॉम मध्य प्रदेश जबलपुर। और सत्येंद्र सोनी का काम ऐसा है कि वो बहुत ही नेचुरल लगता है, आपको कहीं से कहीं तक लगेगा ही नहीं कि भाई ठीक है आपने किसी किरदार को काम करने को दिया है। आई मीन उनके लिए आई वुड से कि आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, यू नीड टू सी इट टू बिलीव इट। और फाइनली मैं बात करना चाहूँगा रवि किशन की। भाई साहब सब पर भारी है ये कैरेक्टर, सब पर भारी। अब मेरे पास बोलने के लिए शब्दों की कमी है। रवि किशन इस मूवी में स्पार्कलिंग मोमेंट्स लेके आते हैं। इनकी एंट्री और इनका एग्जिट इतना दमदार, इतना प्रभावशाली है कि आपको मज़ा आ जाएगा। आप फिल्म देखकर बोलेंगे कि यार हाउ रिफ्रेशिंग ही इज़। अब बात करते हैं डायरेक्शन और एडिटिंग की टुगेदर। किरण राव ने ज़मीन मर्चेंट के साथ कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम किया है। ज़मीन से जुड़ा हुआ सिनेमा जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी फिल्मों की वजह से ही आम आदमी कुछ अच्छा करने की, बेहतर समाज बनाने की हिम्मत करता है। इसलिए इस सिनेमा को आपको बढ़ावा देना चाहिए, इस सिनेमा को ऐसे सिनेमा को आपको प्रेरित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और कुछ ऐसी वजह है कि मैं मराठी सिनेमा को हमेशा एडमायर करता हूँ। बहरहाल ये फिल्म वो फिल्म है जो बहुत कुछ कहती है, बहुत थोड़े थोड़े में कहती है, लेकिन जो भी कहती है वो बहुत शक्तिशाली रूप से कहती है। आपको समझना चाहिए कि ये फिल्म कितनी ज़रूरी है। 2001 के अंदर इस फिल्म का स्क्रीन प्ले गया है, लेकिन 2024 के कंटेक्स्ट में भी ये फिल्म कितनी फिट बैठती है। सो ये भी एक फिल्म आयरॉनिकली बताना चाहती है कि हमने हालांकि 2001 का परिप्रेक्ष्य लिया है, लेकिन 2024 में भी हम कितनी बार ऐसी चीज़ें फ्रीक्वेंटली समाज में देखते हैं। और एक चीज़, साउंड रिकॉर्डिंग टीम के लिए तालियां हो जाएं एक बार। जब इस मूवी को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप गांव में ही बैठे हैं। रीज़न, साउंड रिकॉर्डिंग, उसकी डिज़ाइनिंग एंड ऑफ कोर्स उसकी मिक्सिंग। अब एक मैसेज लापता लेडीज़ की टीम को। आप सब लोगों ने, लापता लेडीज़ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज भी बिग बॉस के दौर में भी बहुत ही सेंसिबल सिनेमा बनाया है। आप में वो हिम्मत है जो चाहिए। बाकी बिग बॉस और स्प्लिट्सविला और रोडीज सरीखे शोज़ वाले इस दौर में जब यूथ बर्बाद हो रहा है और अपना टाइम बर्बाद करना पसंद करता है, ऐसे सिनेमा की बहुत सख्त ज़रूरत है। सरकार चाहे तो इसे टैक्स फ्री कर सकती है। अब जाते जाते ये वीडियो आपको देखना चाहिए जो घूंघट प्रथा के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि इंडिया के साउथ और नॉर्थ पार्ट में लेडीज़ के जीवन शैली में इतना डिफरेंस क्यों है। हाँ, काम की बात, अगर आप इस फिल्म को हॉल में देखते हैं तो ये सशक्त सिनेमा को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास है, ये फिल्म जो इस फिल्म ने किया है उसको आगे बढ़ावा देगा। बट अगर आप इसे किसी कारण से हॉल में मिस कर देते हैं तो भी ये सिनेमा वन शॉट एक साथ देखने लायक सिनेमा है। इसे पीसेज में देखकर इस मूवी की तौहीन ना करें प्लीज़। ये फिल्म बहुत इमोशंस के साथ बनी है। ये फिल्म व्यूइंग डिज़र्व करती है। बाकी स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।